ये हो गया आपका कितना इससे खत्म कर दो रोज पे मुझे एक चीज ये बताओ, लगाएंगे तो कहने वाली बात भाई है, साहब ज्यादा सबर करेंगे तो इसके आपको पछताएंगे बताऊं ना। इतने बड़े बड़े नाम अच्छी के क्वालिटी हो हमने कहा भाई जो और सबसे बढ़िया अनार वाला हो कह रहा भाई साहब इस पे इतने छोटे से भी इतने अनार आते हैं कि तोड़ते तोड़ते थक जाओगे उनका ये वाला दे और बाहर वाला बढ़िया वाला गमला सब कुछ लगाया लाके चंद्र भाई, माइक म्यूट कर लो। ओके ओके सॉरी अटेंशन, ध्यान इधर करो। आप नहीं, अटेंशन। हम तो इंग्लिश भी देसी बोल रहे हैं। अंग्रेजी तो वर्ड भी खा जा, हम पूरे वर्ड बोल लेंगे। इसी चीज से भी कंफर्म कर ले। आई टोल्ड कुछ वर्ड तो आज जो हम बढ़ने जा रहे हैं उसी पे आगे कंटिन्यू करेंगे। कंपलसरी है बोलने, और उन्हें घुमा फिरा के कहना उनके पीछे से जगह चेंज करो जो और वही चलो जो। कल हमने स्ट्रेट केबल तक कंप्लीट किया था, राइट? स्ट्रेट केबल के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। लैन केबल की लाइट्स के बारे में, राइट? एक मिनट देना मुझे सर। तो रखी थी ऐसे भी रखी थी यहाँ पे। मेरा सिर कर दिया क्योंकि हम ऐसे नहीं बोलते, हम सीधे लट मारी बोल रहे इंग्लिश में। यू कैन सी माय स्क्रीन नाउ। तो अभी हमारे पास एक नेटगियर का स्विच है जिसकी बेसिकली मैंने परचेजिंग वाला पेज खोला है, और इसी स्विच के जो इमेज है ना उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे जस्ट आपको दिख रहा होगा, इवन दिख रहा है ये जो आपके पोर्ट जहाँ से स्टार्ट उसके जस्ट बगल में लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे, एज मच एज आई कैन अंडरस्टैंड ग्रीन डैश 1G लिखा हुआ है और येलो इज इक्वल टू 10/100 मोस्ट कॉमनली हमने क्लास में वेरीफाई किया था। रिकॉर्डिंग नहीं मिली, रिकॉर्डिंग का कुछ, रिकॉर्डिंग का तो मैं ठीक है इसी भी अगर मैं देखूंगा सिस्को की इसमें मुझे इसके ना स्टैट्स देखने पड़ेंगे इसकी जो नहीं, इस केस में मुझे ना इसके मैनुअल्स वगैरह देखने पड़ेंगे, उसमें जाके वेरीफाई इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सिंपल आप सर्च कर लो सिस्को 250 सीरीज,
सिस्को बिजनेस 250 सीरीज किसे uh, किसा होगा पहले ये? नहीं सर्च करोगे तो सिर का पिया दो सो विल गेट टू देयर पेज सिस्को के पेज पे आ जाओगे एंड यहाँ से फिर इसके हम और जो किले भी के साथ में है नहीं रिसोर्सेस में या उसे बीच में से काट के उसमें we चूना can भर say के रखो। यहाँ पे आ गया ना तो डेटा उसे शीट अगले 52 पे मारो ट्रांजिशन तो गाइड 50 से बेहतरीन जो काला इस पेड़ तरीके से जाता आप सपोर्ट सॉफ्टवेयर वगैरह भी इनके आप डाउनलोड कर सकते हो हाँ तो बाय फिर क्लिक वो ऑन वाला डेटा बदल शीट देगा, तो आपको डेटा शीट में डेटा शीट से मतलब एक तरीके से पता चलेगा इसके स्पेक्स क्या क्या है कौन कौन से पोर्ट हैं क्या क्या फीचर्स एंड सो ऑन बस तो डॉक्टरों को पैसे दो झड़ता है ना गाँव में तो झड़वाते हैं ना पीलिया को और गले में वो क्या डाले रखते हैं लकड़ी का सा वो नहीं वो किसी और चीज के लिए डलता है गाँव में जो लकड़ी का वो यहाँ पे डलता हमें ना वेरीफाई करना पड़ेगा होती है हाउ उसकी मनी क्या वो लग रहा है तुम्हारा कौन से वाले को हम एग्जैक्टली करना चर्चिटा का चाहते नाम हैं सुना क्योंकि ये तो एक 250 सीरीज का उन्होंने सैंपल दे दिया यहाँ पे वो चर्चिटा जो पीओई के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आपका जो स्विच है उसका मॉडल नंबर ये है तो उसमें 8 पीओई के स्विच होंगे ठीक है मेरे ख्याल एंड से यहाँ पे सिस्टम की हार्डवेयर इंफॉर्मेशन अच्छा सो दिस इज द पोर्ट इंफॉर्मेशन यार मेरे समझ में मेरा दिमाग खराब हो गया बट यहाँ पे भी इन्होंने हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी अच्छा लिंक एक्नॉलेजमेंट पीओई स्पीड मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी बट जब इसकी आप एक्चुअल सपोर्ट गाइड या मैनुअल्स को देखोगे समझोगे तो वहाँ पे इन एलईडीज का आपको मतलब भी देखने को मिलेगा कि जो एलईडीज है वो एग्जैक्टली कौन से पर्पस के लिए यूज हो रही है यहाँ पे जो हमारे पास केबल यूज हो सकती है वो यूज होती है कैटेगरी 5E की ठीक है 1000 बेस टी मतलब 1000 एमबीपीएस की केबल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो टी स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर केबल वो लगा जाता है एंड जब किसी बाकी का सारी नीड डिटेल्स फील हो उसमें कितनी रैम मेमोरी है कितनी सीपीयू स्टोरेज है कितनी जाए। बफर ये मेमोरी है होती है कि तुम फिजिकल साइज कितना है यूनिट का वेट कितना है एंड सो ऑन वो पढ़ने तो जब इसको क्या करना पड़ेगा हमें मैनुअल्स में इसकी चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन से कलर का मतलब क्या होता है ठीक है बट यस अगर मैं ये वाले सिस्को के मॉडल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपके पास 16 पोर्ट होंगे वो 10 एमबीपीएस 100 एमबीपीएस 1000 एमबीपीएस हाँ तो पोर्ट होंगे पेलिये में भी यूज ठीक कर है लेते हैं इसके अलावा 2 गीगाबिट एसएफपी मतलब एक फाइबर के पोर्ट भी उसमें देखने को मिलेंगे ठीक है तेल तो इस तरीके से मल्टीपल मॉडल्स आते हैं से भी जड़ता अब यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली डिजाइन नहीं किया बट मैंने जो तुम्हें पहले नेक्स्ट ईयर का दिखाया था नेटगियर वाले में स्पेसिफिकली उन्होंने अपने जो स्विचेस थे उसी के ऊपर ही क्या कर दिया था शोकेस कर दिया था कि ये वाला जो इंटरफेस है वो 5 इथरनेट इस पर्टिकुलर स्पीड पे इस पर्टिकुलर टाइप की स्पीड को फॉलो अप करेगा अच्छा कमिंग टू द पॉइंट स्ट्रेट केबल हमारे पास हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी इसमें हमारे पास डेटा शेयर होता है वो भी स्ट्रेट स्ट्रेट जाता है स्ट्रेट केबल की खास बात क्या थी 2 टाइप की जो डिवाइसेस हमने कॉन्सेप्ट बताए थे उनमें से एक जो डिवाइस थी वो क्या थी हमारे पास इट कैन बी अ स्विच इट कैन बी अ हब इट कैन बी अ समथिंग अदर साइड पे हमने क्या डिवाइस कंसिडर की थी नॉन सिमिलर डिवाइस नॉन सिमिलर मतलब दूसरे साइड पे पीसी होगा या तो राउटर होगा या तो सर्वर होगा अगर एक साइड पे आपका स्विच है और दूसरी साइड पे अगर आपका पीसी है तो वहां पे कनेक्टिविटी करने के लिए यूनिट रिक्वायर्ड अ स्ट्रेट केबल और स्ट्रेट केबल बेसिकली क्या होती है आपके एक साइड पे जो कलर कोडिंग्स यूज हुई सपोज एक साइड ए यूज की दूसरी साइड भी ए यूज करनी पड़ेगी एक साइड बी यूज की दूसरी साइड भी बी यूज करनी पड़ेगी इस तरीके से जो आपकी केबल बनती है उसको हम बोलते हैं दिस इज माई स्ट्रेट केबल इसी केबल से अगर मैं आगे की साइड प्रोसीड हूँ तो हमारे पास जो केबल आएगी वो आएगी हमारे पास क्रॉस केबल अब क्रॉस केबल बेसिकली क्या होती है स्ट्रेट केबल का जस्ट अपोजिट होता है स्ट्रेट केबल में क्या होता है एक साइड स्विच होता है दूसरी साइड पीसी होता है मतलब 2 अलग अलग तरह की डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं इन केस ऑफ क्रॉस केबल आपका एक साइड पीसी है तो दूसरी साइड भी क्या होगा पीसी होगा मतलब सेम टाइप की डिवाइसेस के लिए तो जब मान लो कि एक साइड आपने पीसी कनेक्ट किया दूसरी साइड पे पीसी है तो क्या होगा दोनों के पोर्ट का जो मैकेनिज्म होगा वो सही होगा दैट मीन्स अगर आपके एक साइड पे आपका डिवाइस पीसी है और दूसरी साइड भी डिवाइस पीसी है एक साइड राउटर दूसरी साइड भी राउटर है तो उनकी जो पोर्ट की मैकेनिज्म है वो सेम होगी मतलब पहला और दूसरा नंबर उनका क्या कर रहे होंगे ट्रांसमिट कर रहे होंगे एक और तीसरा नंबर और छठा नंबर क्या कर रहे होंगे उनके रिसीविंग कर रहे होंगे हम तो इट मीन्स अगर आपने अब इनको सीधे सीधे अगर कनेक्ट कर दिया
दिक्कत क्या होगी, ये भी इधर ट्रांसमिट करेगा, ये भी ट्रांसमिट करेगा, और लेकिन दोनों मैं मिलकर सुबह आपस में क्या हो मंगाता हूँ, जाएंगे, दोपहर में कोलिजन हो मंगाता जाएंगे, हूँ, फिर कोलिजन शाम हो को जाएगा। खाऊंगा। ऐसा ना करने के लिए, ऐसा ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ क्रॉस कनेक्टिविटी करते हैं। क्रॉस कनेक्टिविटी से मेरा मतलब है, हमें ये मेक श्योर करना है कि हमें पीसी वन जो है, चाइनीज जब भी कोई हमें डेटा भेजे चाइनीज पीसी चाहिए, टू या को तो दूध रिसीव हो, वहाँ चाहिए, या और फिर रिसीव होने पानी के लिए वहाँ पीसी चाहिए। वन के जो ट्रांसमिट पोर्ट है उसको पीसी टू के रिसीविंग पोर्ट पे कनेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। और पीसी टू जो है उसके ट्रांसमिट पोर्ट हमें कहाँ कनेक्ट करने पड़ेंगे, पीसी वन के रिसीविंग वाले पोर्ट पे, so that all the traffic which is forwarded by the PC2 और सारा का सारा PC1 को सही जगह पे रिसीव हो। ऐसा करने से फिर नोटिस यहाँ पे क्रॉस टाइप का अभी बन जाता है, और मेहमानदारी इसी में रीजन क्या की वजह से हुआ, इसको हम क्रॉस अभी केबल पीछे से बोलते हैं। मेहमानदारी में गए क्रॉस थे। केबल हमेशा दो सेम टाइप के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। गोवर्धन है जी भी ट्रांसमिट और रिसीव, ट्रांसमिट और रिसीव, तो यही दो पैरामीटर आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, अगर आपने एक साइड ए कलर कोडिंग यूज की है तो दूसरी साइड आप ए यूज नहीं कर सकते, दूसरी साइड आपको क्या यूज करना गोवर्धन पड़ेगा, है नहीं, बी गोवर्धन। कलर कोडिंग यूज करनी गोवर्धन पड़ेगी। वाले दिन हम अगर आपने एक साइड मेहमानदारी बी में यूज की चले है, गए दूसरी साइड क्या यूज करना चिड़ियाखाना पड़ेगा, ए यूज करना पड़ेगा। में। एक घर सिंपल सी छोड़ के मैकेनिज्म दूसरे है, घर में ठीक है। रिश्तेदारी तो थी, स्ट्रेट केबल जो हमने पढ़ी थी और हम उसमें क्या था, है नहीं, एक फिर साइड वहां से ए, मुंह लुको के लिखड़े। दूसरी साइड बी है, एक साइड बी तो दूसरी साइड भी बी। क्रॉस केबल जो हमने सीखी है उसमें क्या है, एक साइड ए तो दूसरी साइड बी, एक मुंह साइड बी छुपा तो के दूसरी लिख दे साइड वहां ए, से, मुंह ठीक है। छुपा के लिख दे। स्टैंडर्ड में जो स्टेट केबल होती है हमारी, वो किसके लिए यूज होती है, नॉन सिमिलर डिवाइसेस के लिए यूज होती है। मतलब अगर ऐसी डिवाइसेस जो सेम तरह के RJ45 के पिंस को नहीं फॉर्मुलेट करती है, उन डिवाइस के लिए यूज होता है। क्रॉस केबल हमारे पास सेम टाइप के डिवाइसेस के लिए यूज होता है, मतलब अगर आपको दो सेम टाइप के डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, यू कैन यूज अ क्रॉस केबल। सिंपल से ये सारी की सारी चीजें थी, ठीक है, इन केस ऑफ यूटीपी। अच्छा, यूटीपी में ही हमारे पास इफ यू सी मल्टीपल कैटेगरी आती है। ये तो कैटेगरी होती है, ये अलग अलग लेवल में फॉलो करती है, ठीक है। तो हमने इनके नाम रख दिए, कैटेगरी 1 से स्टार्ट होता है, कैटेगरी 1 2 से स्टार्ट होता है। कैटेगरी 1 और 2 बेसिकली टेलीफोन में यूज होने वाली केबल्स होती हैं, तो उनको हम डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं करते, उनकी स्पीड भी लो होती है, उनका डेटा स्पीड लंबी होती है। बेसिकली कैटेगरी 3 से आपका स्टार्ट होता है, बट उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्पीड बहुत ज्यादा लो होती है। मोस्ट कॉमनली आज के टाइम पे जो आप स्पीड यूज करोगे वो कैट 5, कैट 5E, कैट 6, कैट 6 से 7, 8 मोस्ट ऑब्ली शायद आपको देखने को ना भी मिले, क्योंकि ये एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट में यूज की गई चीजें। अब हम जब कैट केबल की बात करते हैं, किसी भी केबल की बात करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाता है, यहाँ पे आपके जो हार्डवेयर का जो मटेरियल है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपके जो काम करने का पैटर्न है, काम करने का प्रोटोकॉल है, वो डिफरेंट हो जाता है। इस तरह से अलग अलग केबल अलग अलग प्रोटोकॉल से काम कर सकती है। ये कितनी स्पीड सपोर्ट करेगी, ये पैरामीटर डिसाइड होता है आपका जो नेक इंटरफेस है उस पर भी, ठीक है। अगर नेक मेरा 100 MB का है, तो ऐसा नहीं कि केवल अगर 1000 की लगा देंगे तो 1000 का ट्रैफिक उससे होके जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो नेक NIC जो होता है, पोर्ट जो होता है आपका RJ45 का, वो भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये चेक करने में, ये मेक श्योर करने में कि आपका कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होगा। आप नोटिस करोगे जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपकी डिस्टेंस भी क्या होती है, कम होती जाती है। इट्स अ वेरी कॉमन स्टैंडर्ड मेथड। आपके पास अगर 10 किलो का वेट है, तो आप हो सकता है कि 5 मिनट तक चल लो, और वही वेट अगर मैंने बढ़ा के 10 किलो कर दिया, तो आपकी जो डिस्टेंस होगी 5 मिनट तक चलने वाली है, वो कम होकर 2 या 3 मिनट रह जाएगी। 20 किलो का वेट अगर डाल दिया, तो हो सकता है कि 1 मिनट में आप थक जाओ। सिंपल मैकेनिज्म यहाँ पे फॉरवर्ड होती है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है और जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन स्पीड है, दिस इज ऑल इन, ये हमेशा ना एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट में चेक की गई होती है। प्रैक्टिकल और रियल एनवायरनमेंट में हो सकता है कि आपको इसका जो आउटपुट है वो डिफरेंट देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे जो यूटीपी और एसटीपी केवल जिस सिनेरियो में आप जिस एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हो वो डिफरेंट हो सकता है इन कंपैरिजन टू टेस्टिंग लैब एनवायरनमेंट। टेस्टिंग लैब एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा इंटरप्रेशन नहीं होता है, कोई भी EMI, कोई भी नॉइस नहीं होता है, ठीक है। बाकी कोई भी डेटा नहीं ट्रांसमिट हो रहा होता है। सिंगल 2 डिवाइस होती हैं, जिन डिवाइस में कोई और टास्क नहीं कंप्लीट हो रहा होता है। तो हो सकता है कि जिस टाइम पे आप स्पीड चेक कर रहे हो, उस टाइम पे आपको नहीं पता कि आपके बैकग्राउंड में कोई सर्विस है, वो क्या ऑलरेडी वो क्या करे, वो भी इस नेटवर्क केबल से डेटा को यूज कर रही है। तो आपको लग रहा है कि स्पीड क्यों नहीं आ रही मेरे पास, बट एक्चुअल में आपके सिस्टम में वो स्पीड आ रही है, बट वो जिस सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे हो स्पीड को चेक करने के लिए, उसको वो स्पीड नहीं मिल रही है ना। 100 MB में से 2 या 3 MB 4 MB का ट्रैफिक आपके 2-3 और सॉफ्टवेयर जो एक्टिव है इस टाइम पे वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्यूरेट रिजल्ट मिलना है समहाउ इम्पॉसिबल इन रियल टाइम सिनेरियोस। मल्टीपल कैट की केबल्स है, आप उनकी स्पीड और एटलीस्ट डिस्टेंस को याद करके मेक श्योर कर सकते हो कि कभी इंटरव्यू वगैरह में कुछ पूछा है, सो यू कैन जस्ट आंसर।
तो मल्टीपल कैटेगरी से रखने का फायदा क्या हुआ कि मोस्ट कॉमनली यू कैन डिफाइन कि विच कैटेगरी हमारे शुड बी लिए यूज छोटी सी वेयर। बात है। मैं कभी ठीक है, भी अच्छा, किसी जब को मैं किसी advise बोलता हूँ कि नहीं कोई मेरे पास केबल है, करता। लेकिन ठीक है, अगर सपोज मैं एग्जाम्पल ड्राइविंग कर कैट रहा 5e हूँ तो केबल है, मैं सारी ठीक है, अभी हमने स्विच पे भी संसाधन देखा था, वहां पे कैट मैं 5e हाथ वाली से केबल पकड़ सपोर्टेड थी। पकड़ कर अच्छा, ये जो केबल है वो 1000 वास्तविकता बेस टी बता की दूं, मैं फॉर्मेट आज में तक वहां पे भी लिखी ड्रिंक हुई थी, अभी कभी हमने कभी स्विच पे देखा था, ड्राइविंग राइट। करी नहीं। तो 1000 हाँ, बेस ये टी है का कि मतलब ये चना होता है कि ये जो केबल है, कमला पसंद अगर जरूर मुंह दो में डाल देता हो एक या फिर पीसी दे और दूं। एक मैं स्विच, इस स्विच को कनेक्ट करूंगा आपस में केबल के थ्रू, नहीं नहीं, तो ये वो कारण है मैक्स टू ना उसके मैक्स पीछे, 1000 पता है क्यों? एमबीपीएस पे काम कर सकती है। वॉशिपर क्या है बट कि व्हाट अगर इफ पड़ा मेरा रहे तो पीसी मुंह जो है चलता रहे, वो कोई 100 एमबी पे झपकी काम नहीं करता आती। है, मुझे है नहीं तो ऐसी मेरा स्विच सर्कुलेशन में भले नींद ही आने के 1000 आशंका एमबीपीएस ज्यादा पे रहती काम है। करता हो, स्विच को जैसे क्या करना वातावरण पड़ेगा, नॉर्मल ऑटोमेटिक हुआ नेगोशिएशन करना तो पड़ेगा। ऑटोमेटिक नींद आनी स्टार्ट नेगोशिएशन हो का जाएगी। मतलब क्या है, आपको अपनी स्पीड को चिंगम क्या से करना कुछ नहीं पड़ेगा, होता कम ना, वो आंकना पड़ेगा, चिंगम पहले दोनों लोग चिंगम जिस से स्टार्ट स्पीड पे करेगी, रेडी होंगे चिंगम ही नहीं केवल आती। उसी स्पीड पे क्या होगा, डेटा ट्रांसमिशन होगा। मैंने तुम्हें शायद अब इनिशियली पढ़ाया होगा, अभी आगे जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि हमारे पास स्पीड का एक नेगोशिएशन का मैटर होता है। आप जब सामने वाले डिवाइस के साथ में एक नेगोशिएशन करते हो, वेरीफाई करते हो कि सामने वाले डिवाइस भी उसी स्पीड पे काम करना चाहिए जिस स्पीड पे हमारी डिवाइस काम कर रही है। जब तक ऐसा जैसे नहीं होगा तब तक आपके और उसके बीच में कोई भी डेटा शेयर, डेटा ट्रांसमिशन कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो देख एक स्पीड चीज ये नेगोशिएशन दुनिया वेरी में वेरी इंपॉर्टेंट। एक अगर सामने एक वाले ने 100 पे पूजा काम करना तय किया तो मैं 100 पे काम एक करूंगा, चीज और बता भले ही दूं, मेरी जो केबल है वो 1000 एमबीपीएस इस की, चीज बट का उसमें भी से ध्यान डेटा जाएगा रखना, कितना, इसमें 100 कोई का। ऐब नहीं होता, नहीं वो विश्वास ठीक है, पात्र भी नहीं होता। तो ये जो केबल है वो 1000 एमबीपीएस, 100 एमबीपीएस जो दिखा रही है, नहीं ये एक्चुअली में 1000 मैं एमबीपीएस बता पे भी रहा हूँ काम कर सकती है। ये वास्तविकता सामने वाले है। ने डिसाइड किया तो 100 एमबीपीएस पे भी काम कर सकती है, और सामने वाले ने डिसाइड किया तो 10 एमबीपीएस पे भी काम कर सकती है। मैं बता तो इट रहा, डिपेंड अपॉन द नेगोशिएशन इसकी रिजल्ट, रियलिटी है। सामने वाले के साथ कैसा नेगोशिएशन होता है। ठीक है, और कुछ पेंडिंग था यहाँ पे नहीं। क्रॉस केबल समझ में आ गई सबको? फिर चल के देगा। तुम तो कंप्लेन नहीं करने जा रहे थे, चिपकाए पर के। ओके, अच्छा, व्हाट आई वाज सेलिंग यू है, फर्स्ट टाइम जब भी आप कभी किसी डिवाइस वगैरह को परचेज करोगे, वो इज रेडमी, स्टूडेंट पेयर केबल 500 केबल। गाइस प्लीज रिनोम योरसेल्फ जल्दी से। ये रेडमी, ओप्पो, वीवो, पता नहीं कौन कौन कैसे कैसे नाम रख लेते हो आप लोग। रिनेम का ऑप्शन नहीं आता है क्या आप लोगों को? देखो कनेक्ट स्टार्टिंग में ही तो आता है सर। स्टार्टिंग में आता है, स्टार्टिंग में क्यों नहीं किया? अब कौन नहीं किया पता नहीं सर, मेरा तो नाम सेव है शशि कुमार वर्मा के नाम से। कौन सा, एक बार नाम चेंज कर लोगे ना, इट विल ब्यूटीफाई योर बाकी सारी चीजें भी, एटलीस्ट सबको पता चलता है कि अच्छा किसने आज क्वेश्चन पूछा है। एक वन प्लस कोई क्लास ज्वाइन हुआ है, चलो चेंज कर लो प्लीज, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा ध्यान रखो इसे। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सबमरीन केबल्स। अभी देखो ध्यान से, कंसोल केबल की बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा, सबको पता है कि हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में एक मॉनिटर होता है, एक आपका सीपीयू रखने वाला बॉक्स होता है, और एक आपके पास कुछ कीबोर्ड और एक कुछ माउस होता है। बचपन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो कीबोर्ड और माउस होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, और ये जो मॉनिटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होती है, और ये हमारा सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि प्रोसेस करता है। तो कीबोर्ड और माउस मेरे क्या होते हैं, डेटा सीपीयू को सेंड करते हैं, सीपीयू उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है और स्क्रीन पे जो भी होता है रिप्रेजेंट करता है। आपने माउस को थोड़ा सा सरका दिया तो सारा का सारा इनपुट कहाँ जाता है, सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू क्या करता है, जो भी प्रोसेसिंग करनी है प्रोसेसिंग करता है, देखता है कि भाई तुमने कितना माउस को हिलाया है, कितना मूवमेंट किया है, उसके हिसाब से क्या करेगा, वो एक आउटपुट देगा स्क्रीन के ऊपर। आपके माउस का आइकन जो यहाँ पे होगा उसको यहाँ पे खिसका देगा, और आपको लगेगा कि माउस देखो हिल रहा है, मूवमेंट हो रही है। आपको पता नहीं होता ये छोटे से छोटे टास्क भी आपका सीपीयू ही परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। यस, तो बिहाइंड द सीन इस तरीके से काम होता है। मैं तुम्हें ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये जो सीपीयू और आउटपुट डिवाइस जो मॉनिटर है इसके बीच का जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है ये इंपॉर्टेंट है। आउटपुट डिवाइस मतलब किसी भी चीज का आउटपुट शो करने की एक डिवाइस, ठीक है। वो आउटपुट आपका प्रिंटेड हो सकता है, मॉनिटर पे देख सकता है, स्पीकर की तरह साउंड देख सकता है, सो ऑन। अच्छा, सीपीयू में आउटपुट डिवाइस को आउटपुट देने के लिए मल्टीपल तरह के पोर्ट्स होते हैं। इनमें से कुछ तुम्हारे डिस्प्ले पोर्ट्स होते हैं, जैसे आपका एक डी पोर्ट होता है आपके पीसी को अभी मॉनिटर वगैरह को कनेक्ट करने के लिए, एक डी पोर्ट होता है, एक डीवीआई पोर्ट होता है, ठीक है। एक मोस्ट कॉमनली आपका एक वीजीए पोर्ट होता था, ठीक है, वो भी अभी भी यूज होता है। इसके अलावा एक एचडीएमआई पोर्ट आपने सुना होगा, एचडीएमआई पोर्ट टीवी वगैरह में भी आता है, ठीक है। तो लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट करना है तो लैपटॉप वगैरह के डिस्प्ले वहां पे शोकेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे पोर्ट क्या है, डिस्प्ले के पोर्ट्स है। मतलब ऐसी डिवाइस जिसके अंदर कोई भी वीडियो का आउटपुट नहीं है तो वहां पे आपको ये पोर्ट हमेशा मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन कनेक्ट योर मॉनिटर एंड अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली द थिंग्स आर वर्किंग इन दिस डिवाइस।
ये डिवाइस एग्जैक्टली कर क्या रही है, इस डिवाइस में क्या आउटपुट हो रहा है, क्या आउटपुट ये दे रही है डिवाइस मेरे को, ये सारी चीजें। बट इन केस ऑफ स्विचेस देयर इज नो सच पोर्ट्स। अगर आप स्विच को आगे से पीछे तो अंदर से पूरा खोल वोल के देख लोगे ना, कहीं पे भी आपको ऐसा कोई पोर्ट नहीं दिखेगा। मतलब अपने एक स्विच को, अपने एक राउटर को कभी भी आप अपने किसी मॉनिटर से कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सर जब पहली बार मेरे पास डिवाइस आएगा, ये सेकेंड टाइम तो सर हम रिमोट एक्सेस ले लेंगे, फर्स्ट टाइम डिवाइस जब आएगा, हाउ आर वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर दिस डिवाइस, मैं कैसे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है। क्योंकि इसमें इनिशियली आप बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हो। अब वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कम्युनिकेशन के लिए, वो आता है आपका एक कंसोल पोर्ट का कॉन्सेप्ट। सारा का सारा जितना भी डेटा आउटपुट में आपको मिलता है वो आपका मल्टीपल केबल्स के थ्रू होकर मिलता है, ठीक है। आप सबको पता है कि मल्टीपल केबल अलग तरह के आउटपुट आपको प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वीजी आउटपुट जो होता है बड़ा सिंपल सा होता है, वेरी नॉर्मल सा होता है। और आपका जो एक एचडीएमआई का आउटपुट होता है वो आपका बहुत बेटर होता है। आज के टाइम पे तो आप देखोगे शायद टाइप सी बेस भी आउट डिस्प्ले पोर्ट आ गए, तो आप टाइप सी केबल्स को यूज करोगे टू शोकेस योर डिस्प्ले। अब पॉइंट ये आता है कि जब मेरे स्विच को पहली बार मुझे कॉन्फ़िगर करना है, मान लो मेरे पास स्विच ये फ्रेश फ्रेश यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इसके पास सारे के सारे पोर्ट्स लगे हुए हैं, देयर इज अ नो डिस्प्ले पोर्ट, नथिंग। ठीक है। सो इन दिस वे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पे हमेशा आपको हर एक डिवाइस पे, चाहे वो स्विच हो, चाहे राउटर हो, चाहे कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस हो, देयर शुड बी ऑलवेज वन पोर्ट नेम्ड एज कंसोल पोर्ट। और एक कंसोल पोर्ट हमेशा आपको रेड कलर में नहीं बल्कि आपको एक स्काई कलर में मिलेगा। और इस स्काई कलर में आपको ये हमेशा एक कंसोल पोर्ट देखने को मिलेगा। इसको मोस्ट ऑब्ली एक स्पेशल टाइप की केबल से यूज करेंगे, इसको हम कंसोल केबल या रोल ओवर केबल बोलते हैं। ये कंसोल केबल या रोल ओवर केबल आपके RJ45 कनेक्टर से ही मिलके बनी होती है, बट यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा उल्टा हो जाता है। मतलब इसका जो काम करने का तरीका है और आपके जो अभी तक आपने केबल्स पढ़े उनका काम करने का तरीका टोटली डिफरेंट होता है। ये जो कंसोल केबल है और रोल ओवर केबल है, डिवाइस का CLI एक्सेस लेने के लिए यूज की जाती है। ये डिवाइस के जितने भी CLI मोड के आउटपुट हैं वो आपको स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करती है। इनके थ्रू जो भी आपको आउटपुट मिलता है उसको भी देखने के लिए यू विल बी रिक्वायर्ड सम स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स नेम्ड एज, एक पट्टी आपने सुना होगा, ठीक है। इसको हाइपर टर्मिनल सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये हाइपर टर्मिनल सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके विंडोज वगैरह में पहले ऑलरेडी अवेलेबल होते थे, बट आज के टाइम पे आपके एक अलग से डाउनलोड करने पड़ते हैं। ये हाइपर टर्मिनल सॉफ्टवेयर बेसिकली करते हैं कुछ नहीं है, आपके CLI में जो भी आपका टेक्स्ट बेस्ड आउटपुट आ रहा होता है उसको आपको स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करें अगर मैं इनके इंटरनल पैटर्न की, एग्जैक्टली ये जो केबल होती है इसका फिजिकल पैटर्न क्या होता है। इसका फिजिकल पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। मतलब एक डिवाइस अगर आपकी मान लो कि यहाँ पे आपका PC है, यहाँ पे आपका यहाँ पर स्विच है, तो स्विच की जो 1 नंबर वाली पिन होगी, इधर जो भी डिवाइस कनेक्टेड होगी उसके 8 नंबर वाले पिन पे उसका डेटा जाएगा। मतलब यहाँ से जो 1 नंबर पे वो डेटा भेजेगा वो आपको 8 नंबर पे रिसीव होगा। यहाँ से जो 2 नंबर के पे डेटा भेजेगा वो आपको 7 नंबर पे रिसीव होगा। यहाँ से जो 3 नंबर पे डेटा जाएगा वो 6 पे रिसीव होगा। यहाँ से 4 नंबर पे जाने वाला डेटा 5 नंबर पे। इस तरीके से पूरा पूरा उल्टा हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा एक तरीके से। मतलब एक तरीके से सारे के सारे पेन आपकी क्या हो गई, उल्टी हो गई, रोल ओवर हो गया एक तरीके से। बट द प्रॉब्लम इज हमारे पास जो PC वगैरह होते हैं ना, ये तो मैं बताया था कि भाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 6 नंबर, इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली डेटा को शेयर करते हैं, रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास PC में कुछ इस तरीके का पैटर्न नहीं होता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वेट। ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, हमारे पास यहाँ पे रोल ओवर केबल में चीजें बिल्कुल उल्टी हो जाती है। हमारे जो PC वगैरह नॉर्मल, इस अगर केबल को दूसरी साइड पे अगर हम RJ45 का कनेक्टर लगा के इसको अपने PC से कनेक्ट कर दें तो हमारा PC इनसे आने वाले डेटा को एक रत्ती भर समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारे पास यही आती है कि हमारे पास रोल ओवर केबल एक स्पेशल टाइप की केबल होती है जो आपके डेटा को एक साइड पे तो स्विच पे कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है। इस केबल के एक साइड को हम स्विच पे कनेक्ट करते हैं और ये जो कनेक्शन जो स्विच साइड पे होता है हमेशा RJ45 बेस्ड होता है। मतलब ये आपको RJ45 का कनेक्टर टाइप का देखने को मिलेगा इस साइड पे। दूसरी साइड पे क्योंकि मुझे ये PC पे ये सारा का सारा आउटपुट लेना है, तो इस आउटपुट को PC पे
लेने के लिए, समझने के लिए मुझे सारे के सारे डेटा को एक अलग तरह के पोर्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसको हम RS-232 बोलते हैं। ठीक है, आप इसको DB9 पोर्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसको इन सिंपल वर्ड सीरियल पोर्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, आज के टाइम पे आपके सिस्टम, आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप में ये सारा का सारा पोर्ट आपका अवेलेबल होता ही नहीं है। ये सारे के सारे पोर्ट एक ही हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, नाम अलग अलग है। RS-232 पोर्ट बोल दो, DB9 पोर्ट बोल दो, सीरियल पोर्ट बोल दो, एक ही नाम है। सीरियल पोर्ट गूगल पे सर्च करना, 9 पोर्ट का एक VGA की तरह का एक पोर्ट मिलेगा। ठीक है, मेल इंजेक्टर मिलेगा, वो पोर्ट होता था। बट पहले के टाइम पे अगर पुराना कोई लैपटॉप ले लोगे तो उसमें शायद हो सकता है पोर्ट भी मिल जाए, और अगर मदरबोर्ड वगैरह पुराने उठा के देखोगे उसमें आपको ये वाला पोर्ट मिल जाएगा। आज के टाइम पे केवल ये वाले कनेक्शन को छोड़ के बाकी कहीं पे भी इसका यूज नहीं होता है। इसलिए आज के जितने भी लेटेस्ट मदरबोर्ड है, लैपटॉप है, उनमें ये सब पोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि भाई ठीक है, सीरियल से फिर इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्टर के थ्रू क्या करते हैं, यूएसबी में कन्वर्ट करते हैं। तो यूएसबी सब जगह अवेलेबल है। तो आपको ये जो केबल देखने को मिलेगी उसमें एक साइड पे क्या होगा, RJ45 होगा, और दूसरे एंड पे क्या होगा, यूएसबी होने को मिलेगा। बीच में कन्वर्टर वगैरह भी यूज कर लेते हैं। तो ये आपकी बन जाएगी क्या, एक तरीके से कंसोल केबल। और इस कंसोल केबल को आपको कब यूज करना है, फर्स्ट टाइम, पहली बार जब भी आपको डिवाइस को एक्सेस करोगे तो आपको हमेशा कंसोल केबल के थ्रू एक्सेस करना है। कंसोल केबल से एक बार आपने एक्सेस कर ली तो उसके बाद क्या होगा, आपको डिवाइस को जब भी कॉन्फ़िगर करना है आप उसे रिमोटली कर सकते हो, क्योंकि उसमें हम रिमोट कनेक्शन को इनेबल कर देंगे। आगे की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर मेरे स्विच को पहली बार हम कंसोल के थ्रू एक्सेस करेंगे तो कैसे करेंगे। सेकंड थिंग, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें रिमोट एक्सेस के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ताकि हम नेक्स्ट टाइम हमें कंसोल केबल ना लगानी पड़े। ठीक है, सो दिस विल बी समथिंग लाइक कंसोल केबल। एक साइड आपका क्या है, सीरियल पोर्ट है। ठीक है, और एक साइड आपका RJ45 है। तो RJ45 वाला कहाँ लगेगा जाके, स्विच के अंदर। ये वाला आपका लगेगा पीसी या लैपटॉप में। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये कि पीसी लैपटॉप में हमारे पास ज्यादातर इस तरह के कनेक्शन आते ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसी का अल्टरनेटिव ढूंढ दिया। हमने एक तरीके से ना कन्वर्टर ढूंढ दिया जो RJ45 से दूसरी साइड जो सीरियल पोर्ट है उस पर लग जाएगा, एंड आगे जाके तुमको एक USB बेस पोर्ट दे देगा। तो आपका ये वाला जो साइड है वो स्विच पे लग गया, ये वाला साइड आपने पीसी या अपने लैपटॉप पे लगा लिया, और अपने लैपटॉप में आपने एक सॉफ्टवेयर खोल लिया नेम्ड एज स्पैटिक सॉफ्टवेयर। स्पैटिक सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इस केबल से आने वाले सारे के सारे ट्रैफिक को, सारे के सारे डेटा को कन्वर्ट करेगा एंड आपके स्क्रीन के ऊपर शोकेस करेगा। अच्छा, मोस्ट ऑब्ली आपको कंसोल पोर्ट आपको एक सेपरेट दूर से देखने को मिल जाएगा। मैंने बताया था कलर के तुम्हें, हमेशा मोस्ट ऑब्ली इसी कलर का देखने को मिलेगा। ये आपके नॉर्मल पोर्ट्स होंगे डिफाइन के, ये आपके अदर पोर्ट्स हो गए, और ये आपके क्या हो गए, कंसोल पोर्ट हो गया। और अगर इमेज देखोगे तो आपको कंसोल पोर्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, लाइक दिस। तो आपका एक यूएसबी कन्वर्टर है और इधर आपका कंसोल केबल है। तो स्मॉल क्विज है यहाँ पे, जल्दी से मुझे बताओ कि अगर मुझे पीसी से स्विच को कनेक्ट करना है, मुझे कौन से टाइप की केबल की जरूरत होगी इन दिस केस। whenever you are asking answering any question, you need to make sure आपका जो रिप्लाई है वो हमेशा 1 to 1 जाए। ठीक है, नॉट टू सेट टू एवरीवन। बताओ मुझे जरा, पीसी से मुझे स्विच को कनेक्ट करना है, विच काइंड ऑफ केबल आई शुड यूज। स्ट्रेट केबल। स्ट्रेट केबल, क्यों स्ट्रेट केबल, क्योंकि ये जो दो डिवाइसेस हैं वो क्या है, आपकी नॉन सिमिलर डिवाइसेस है, पीसी और स्विच। ठीक है, क्रॉस नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, जिन लोगों का क्रॉस आंसर है वो गलत है। ठीक है, और ये कंसोल केबल कौन बोल रहा है, कंसोल केबल तो डिवाइस को फर्स्ट टाइम एक्सेस करते टाइम यूज करना है। ठीक है, स्ट्रेट और क्रॉस में यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखो ना, यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है, स्ट्रेट लिखा हुआ है, इन दोनों में से आंसर देना है आपको। स्ट्रेट केबल यूज करेंगे क्यों, क्योंकि पीसी और स्विच क्या है, डिफरेंट डिवाइसेस हैं। मुझे बताओ जरा, हब और राउटर को कनेक्ट करते टाइम कौन से केबल का यूज करेंगे, हब और राउटर। स्ट्रेट केबल यूज करेंगे। मनीष वाई क्रॉस, साहिल वाई क्रॉस। राउटर एंड हब आर डिफरेंट डिवाइसेस, राइट। और क्रॉस केबल कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे हमारे पास सेम टाइप की डिवाइसेस होती है, राइट। तो आपकी स्ट्रेट केबल यूज होगी, यस 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 करेक्ट। तो आप अगर राउटर से राउटर कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, क्रॉस यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी स्ट्रेट रहेगा, यहाँ पे भी स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फर्दर।
अच्छा, अब हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक के केस में। फाइबर ऑप्टिक के केस में सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी, दिस इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी हैव राइट ओवर द मोमेंट। अभी इस मौजूदा वक्त में आपके पास इससे ज्यादा स्पीड में काम करने वाला कोई भी तरीका, कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम नहीं है। इससे फायदा ये है हमारे पास, सबसे पहले तो तुमको हायर बैंडविड्थ मिलती है, ठीक है, स्पेलिंग इग्नोर करना। ट्रांसमिशन स्पीड, तुम्हारे पास डेटा को ट्रांसमिट करने की, एक जगह दूसरी जगह ले जाने की स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं वो करते हैं लाइट की फॉर्म में, मतलब डेटा हमारा होता है लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करता है। वो जो सर लाइट की फॉर्म में कैसे ट्रैवल कर सकता है, तो लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करने का वही सिंपल सा मेथड, आपको भेजना क्या है, 101010 भेजना है। तो एक आपका सेंडर होगा और एक आपका रिसीवर साइड होगी। सेंडर से रिसीवर के बीच में हमने एक केबल डाल दी, और उस केबल के बीच में से क्या किया, एक साइड पे हमने एक ऐसी डिवाइस लगा दी जो कि लाइट को जला सकती है, मतलब लाइक काइंड ऑफ एलईडी आप समझ सकते हो, या लेजर लाइट हो सकती है। दूसरी साइड पे हमेशा क्या होगा, आपका एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल अगर आप पढ़ोगे जाके थोड़ा सा, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि लाइट सेंसिटिव होती है। ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल बेसिकली क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होने की वजह से जब भी इसको लाइट मिलती है तो ये डिफरेंट तरह से रिएक्ट करता है। इसी की वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप कॉमन एग्जांपल लेते हो, जैसे आपकी जो लाइट सेंसर्स होते हैं वो सारे के सारे इसी पे काम करते हैं। आपने वहां पे लाइट जैसे जैसे डैम होती है, जैसे कम होती है, ये डिफरेंट तरह से एक्ट करेगा। इन द सेम वे आपका सेंटर हमेशा क्या करता है, एलईडी के थ्रू कुछ ना कुछ सिग्नल जनरेट करता है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये सिग्नल हर सेकंड जनरेट हो रहे हैं। पहले सेकंड उसने लाइट जला दी, उधर रिसीव हो गया लाइट, इसको लाइट रिसीव हुई ना, लाइट जलती हुई मेरी रिसीव हुई, इसने समझ लिया 1 भेजा किसी ने। अगले सेकंड आपने लाइट नहीं जलाई तो क्या होगा, इसको समझ में आया 0 भेजा है किसी ने। अगले सेकंड फिर से लाइट जल गई, मतलब 1 भेजा है, फिर नहीं भेज जलाई, फिर 0 भेजा है, फिर अगले सेकंड 1, फिर 0। ऐसा करके लाइट के थ्रू आप क्या करते हो, डेटा को ट्रांसमिट करते हो। ये जो लाइट ट्रांसमिट हो रही होती है ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड से ट्रांसमिट हो रही होती है। दैट्स द रीजन इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर आप चेक करोगे ओवर द इंटरनेट तो आपको स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड मिलेगी, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है, बट एग्जैक्टली वो 3 लाख नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे डेटा ना एकदम सीधी रेखा में नहीं चल रहा है। बाय डिफॉल्ट जो लाइट होती है वो एक सीधी लाइन में चलती है, यहाँ पे वो डिफरेंट तरीके से काम कर रही है। आई विल टेल यू हाउ एग्जैक्टली दैट इज फंक्शनल। प्रॉब्लम ये हमारे पास, अच्छा, फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज करना इज वेरी वेरी इजी, बट उसको पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ये दिक्कत है कि हमारे पास ये स्विच है। ये स्विच क्या है, बेसिकली एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पे काम करने वाली डिवाइस है। मतलब इसके अंदर कोई ना कोई चिप लगी हुई है, वो चिप क्या करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को आपके रिसीव करती है, और इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्या करती है, कन्वर्ट करती है, देन फर्दर आपको डाटा डेटा रिसीव होता है। मतलब आपके यहाँ पे जो आपका अगर कोई पीसी कनेक्ट होगा, यहाँ पे अगर आपका एक लैपटॉप कनेक्ट होगा, तो ये आपस में जो डेटा शेयर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में शेयर कर रहे हैं, राइट। इधर से कोई डेटा गया, आपके इधर पिंस पे रिसीव हुआ, पिंस ने उधर से फॉरवर्ड किया, उधर से आउट हो गया, इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब ए डिवाइस और बी डिवाइस को अगर कम्युनिकेट करना है तो अनदर स्विच जो कि आपका दूसरी साइड पे है। अब इन दोनों स्विचेस को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे 4 आपको स्क्वायर बॉक्सेस मिल रहे हैं, राइट। 4 स्क्वायर बॉक्सेस बेसिकली आपके फाइबर ऑप्टिक के पोर्ट्स है। अब इन फाइबर ऑप्टिक के पोर्ट्स को, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये स्विच क्या है, इस स्विच के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है लाइट बेस्ड सिग्नल एमिट करने का, जनरेट करने का। इस स्विच के अंदर आपके पास एक अलग से डिवाइस आपको लगानी पड़ती है, इसको बोलते हैं ट्रांसीवर्स। ट्रांसीवर्स का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिट एंड रिसीव, मतलब एक ऐसी डिवाइस जो ट्रांसमिट और रिसीव दोनों कर सकती है, इसको हम ट्रांसीवर्स बोलते हैं। समटाइम्स इसको आप एसएफपी भी बोलते हो, ठीक है। एसएफपी क्या होती है, ये आपके पीछे साइड पे तुम नोटिस करोगे क्या होता है, इसमें हमेशा इथरनेट की जैसे पिन्स होती है ना, केबल्स, वैसी पिन लगी होती है, और आगे साइड पे आपको एक छोटी छोटी वॉल्व दिखेंगे। ये वॉल्व में बेसिकली क्या होता है, लेजर लाइट जलती है, एक में रिसीव होती है। एक में अगर जल रही है दैट मींस इट इज अ सेंडर साइड, और ये अगर नहीं जल रही मतलब इट इज अ रिसीवर साइड। तो ये दोनों सेंडर रिसीव दोनों का काम करते हैं। और पीछे यहाँ से मान लो कि ये फाइबर ऑप्टिक केबल है, यहाँ पे लगा दी हमने, और यहाँ से कनेक्ट कर दी दूसरे स्विच पे। इधर से जो भी डेटा जाएगा सेंटर वाली केबल इधर से भेजेगी, और रिसीवर वाली केबल यहाँ पे क्या होगी, कनेक्ट होगी। मतलब यहाँ से जो सेंड करेगा वो उधर रिसीवर पे कनेक्ट होगा, और यहाँ से जो सेंड करेगा वो सामने साइड पे जाके क्या होगा, रिसीवर पे कनेक्ट होगा। और ये दोनों को दोनों एक सॉकेट में लगेंगे जाके। तो आपकी ये ट्रांसीवर्स जरूरी है इन पे कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये स्विच क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाले सिग्नल्स पे काम करने के लिए डिजाइन होता है। इसको हम फाइबर ऑप्टिक के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट इंटीग्रेशन के लिए जरूरी क्या है, इंटीग्रेशन के लिए जरूरी ये है कि आपके पास एक एसएफपी नाम की डिवाइस हो रही है। तो एसएफपी बेसिकली कर क्या रही है, आपके लाइट बेस्ड सिग्नल को कन्वर्ट करेगी, क्योंकि लाइट यहाँ से तो लाइट आगे से तो लाइट रिसीव हो रही है उसको,
सिग्नल की फॉर्म में, और पीछे क्या कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके किसको दे रहा है, स्विच को दे रहा है, ताकि स्विच को अंडरस्टैंड हो पाए कि डेटा एग्जैक्टली शेयर क्या हुआ। अगर फाइबर ऑप्टिक की केबल की बात करा जाए तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। बीच में एक ग्लास की कोर होती है, पतली सी कांच की, एक तरीके से मान लो कोर एक बेलनाकार एक पतली सी नली टाइप की होती है। उसके ऊपर हम क्लैडिंग मतलब एक कांच की मोटी सी परत होती है, जिससे आपकी जो लाइट है वो बाहर ना जा पाए। उसके बाद आपकी जो प्रोटेक्टिव शेयरिंग आपकी शील्डिंग हो सकती है, कवरिंग हो सकती है, बाकी सारी चीजें होती है। मेन इसका जो फॉर्म फैक्टर होता है वो उस तरीके का होता है। इसमें आपका जो डेटा होता है वो हमेशा ग्लास कोर में क्या होता है, ट्रैवल करता है। मतलब जो लाइट की बेस सिग्नल होते हैं आपके, वो ग्लास कोर में ट्रैवल करते हैं। हाउ मेनी पीपल्स हैव स्टडीड टॉपिक नेम्ड एज लाइट? लाइट वाला चैप्टर पढ़ा है सबने, क्लास 9-10 में होता है सबके में, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, सबने पढ़ा होगा राइट। लाइट वाले चैप्टर में हमने दो चीजें पढ़ी होंगी लाइट में, एक पढ़ा होगा प्रकाश का अपवर्तन, एक पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन, इंटरनल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे सबने राइट। तो रिफ्लेक्शन को आप अगर हटा दो किनारे, रिफ्रैक्शन की अगर बात करें, ठीक है, अपवर्तन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसका मतलब सिंपल सा होता है कि जब भी आप लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजोगे, मतलब अगर मान लो ऊपर एयर है और अगर ये ग्लास है, तो आपका जब भी लाइट जाएगी किसी भी दूसरे मीडियम में, तो उसको जाना तो सीधे चाहिए, बट वो हमेशा हल्का सा क्या हो जाती है, टिल्ट हो जाती है, ठीक है, हल्की सी क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है लाइट हमेशा, ड्यू टू आपका जो मोड है वो चेंज हो गया। मतलब एक पारदर्शी मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रहा हूँ, तो एयर भी ट्रांसपेरेंट होती है और ग्लास भी ट्रांसपेरेंट होता है। एक से दूसरे में जब जाते हो तो आपका जो लाइट होती है हल्की सी क्या हो जाती है, टिल्ट हो जाती है, ब्राइटनेस चेंज होते हैं। इससे क्या होता है बेसिकली, ये हमको ये बताता है कि लाइट का बिहेवियर कैसा है जब आप लाइट किसी भी पर्टिकुलर मैटर के अंदर जाती है। ये आप एयर और वाटर के केस में भी देख सकते हो, जब पानी में आप अपना हाथ वगैरह ले जाते हो या पेंसिल वगैरह ले जाते हो तो पेंसिल हमेशा टेढ़ी दिखती है। वो जो पेंसिल टेढ़ी नहीं हो गई है, मतलब बेसिकली वहां पे जो आने लाइट वाला की होगा। किरणें हैं वो जाके टेढ़ी जा रही है। आपको पता है बाय डिफॉल्ट तो हमें सारी की सारी चीजें दिखती कैसे, ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई लाइट आपके रूम वगैरह में जलती है तो लाइट से जो किरणें हैं वो सारी की सारी जगहों पे जाती है, मतलब ऑल द डायरेक्शन जाती है। सपोज अगर आपके सामने एक लैपटॉप का कीबोर्ड का एक स्पेस बार भी है, तो लाइट की जो किरण है वहां पे भी जा रही है, वहां से टकराने के बाद में आपकी आंखों में जाती है। आपकी आंखों के अंदर जितने एरिया में वो पर्टिकुलर लाइट की जो रेज है वो जाती है, तो जाके आपको वो चीज दिखती है। मतलब अगर कहीं पे आपका लाइट का सोर्स नहीं होगा तो वो चीज आपको विजिबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। 1600 अब होता क्या है कि इस चीज को अगर आप ध्यान से समझो, मान लो कि हमने कोई भी एक नीचे वाला ग्लास ले लिया और ऊपर एयर है, ठीक है, जोड़ा चले ना। अब मैंने क्या किया, मैं ये पूछ रहा हूँ एसिप्टी के बारे में। लाइट की बीम को थोड़ा सा तिरछा करके भेजा, तो ये लाइट की बीम सीधे ऐसे जानी चाहिए थी जो मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, 1700 बट ये सीधे सीधे ना जाके हल्की सी टिल्ट हो गई ऐसे, ये 1 जीबी वाली आती है। ठीक है। ये अब एक बात बताओ, मेगाबाइट में थोड़ी अब अगर मैंने इस लाइट की बीम को हल्का सा इस साइड पे अगर झुकाया तो ये और ऊपर की साइड जाएगी या नीचे की साइड जाएगी? और है कंपनी जो ग्लास के अंदर वाली जो बीम है लाइट की रे है, वो ऊपर की साइड जाएगी या नीचे की साइड जाएगी? ऊपर की साइड जाएगी, है ना, क्योंकि हल्का से इसको तिरछा करोगे आप, एक नॉर्मल कोई भी अंदाजा ले सकते हो किसी भी चीज का। अब अगर कोई छड़ी आपके पास है, उसको भी आप अगर ऐसे हल्का सा तिरछा करोगे इस साइड से, तो उस साइड से ऊपर ही जाएगी, राइट। क्या होगा कि एक ऐसी सिचुएशन में आप आ जाओ जहां पे आपके पास जो आप ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि आपने इस लाइन को इतना तिरछा कर दिया है, इतना टेढ़ा कर दिया है, ये जो लाइट जा रही है ये दूसरे मीडियम में ना जाके इसकी सरफेस पे ही रह रही है। आपने उसको इतना धीरे धीरे नीचे कर दिया, इतना धीरे धीरे नीचे कर दिया, ये जो लाइट जा रही थी वो नीचे ना जाके आपके इस मीडियम में ही रह गई है। इस कंडीशन के बाद मतलब आपने जो इधर से लाइट भेजी वो आपके ग्लास के अंदर नहीं गई, बट ग्लास के सरफेस पे ही रह गई। अब अगर इस एंगल से आप हल्का सा भी इसे नीचे की ओर लेके जाओगे तो पता है आपको क्या होगा? अगर आप इसे हल्का सा भी नीचे लेके गए तो आपकी जो लाइट की बीम है वो क्या होगी,
वो दूसरे मीडियम में ना जाके अपने ही मीडियम में क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। मतलब अगर आपने मान लो यहाँ से एक एंगल से एक लाइट की बीम भेजी, तो दूसरे मीडियम में ना जाके यहीं से ही क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी ऐसे। मतलब आपने एयर से ग्लास में भेजी थी कोई लाइट की बीम, और वो ग्लास में ना जाके अपनी साइड ही वापस आ गई। मतलब एक तरीके से ग्लास के सरफेस से टकरा के वापस आ गई। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, बट इन सर्टेन सिचुएशन जब आप ऐसे किसी एंगल से आप लाइट की बीम को भेजो तो ऐसा पॉसिबल हो जाता है। तो लिंक है, ठीक है, कनेक्टर लगा के करना। अब यही आपका जो फिनोमेना है वो यूज होता है इन केस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। कन्वर्ट करना। हम लाइट को इस कांच की ग्लास की जो कोर होती है ना, इसके अंदर इस एंगल से विड्रॉ करते हैं, ताकि ये ग्लास की जो कोर है इसके अंदर ना जाए, बल्कि इसे टकराते हुए दूसरी साइड चली जाए, फिर वहां पे भी टकराए, फिर आगे चली जाए, फिर आगे चली जाए, ऐसे टकराते हुए आगे चला जाए। और इस तरीके से आपका डेटा क्या होता है, आगे की साइड पे या आपके डेस्टिनेशन तक रिसीव होता है, इसी तरह से वॉल्स पे टकराते हुए। ठीक है, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स। अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे देख रहे हो यहाँ पे आपकी एक मैंने एंगल पे भेजा, वो यहाँ टकराई, फिर इधर से आई, यहाँ टकराई, यहाँ पे टकराई, यहाँ पे टकराई और आगे चली गई। अच्छा, फाइबर ऑप्टिक केबल अगर मैं बात करूं तो दो तरीके की होती है। एक केबल होती है जिसको हम बोलते हैं SMF। SMF स्टैंड फॉर सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। ये मल्टी मोड है। एक केबल होती है उसको बोलते हैं MMF, मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। मल्टी मोड की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब होता है यहाँ पे एक साथ आप मल्टीपल ये भी बीम्स को क्या करो, जनरेट करो। ठीक है, सिंगल मोड का मेरा मतलब होता है एक साथ सिंगल एक केबल को आप जनरेट करो। इसके अलावा हमारे पास कुछ मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल की डैट केबल भी आती है, इसको डैक केबल बोलते हैं, डायरेक्ट अटैच केबल। सॉरी, इट इज बेसिकली डैक, DAC, डैक, डायरेक्ट अटैच केबल। इसमें क्या होता है, आपकी SFP ऑलरेडी लगी होती है, इनमें आपको SFPs लगानी पड़ती है। ये केवल आपको केवल मिलती है विद पोर्ट्स। ठीक है, कुछ तरीके का स्ट्रक्चर होता है और आपकी 3 तरह की केबल आती हैं। ठीक है, तो इस वाली केबल को अगर हटा दो, क्योंकि ये तो एक तरीके से मल्टी मोड का ही पार्ट है। जब हम मल्टी मोड बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, मल्टी मोड से मेरा मतलब होता है एक ऐसी केबल जो कि एक साथ मल्टीपल लाइट की बीम्स को लेके अपने अंदर से जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम LED मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज करते हैं इन केस ऑफ मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। और आपकी एक साथ मल्टीपल क्या होती है, बीम्स जनरेट होती हैं और मल्टीपल बीम एक साथ जाती है टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल आपकी एक ऐसी केबल है जो कि आपकी कम लेंथ के साथ में आती है। अगर मैं 10 Gbps की स्पीड की बात करूं, ठीक है, तो आपकी ये 500 मीटर तक की स्पीड तक ये मल्टी मोड केबल आपका डेटा बिना लॉस किए कैरी करके लेके जा सकती है। मल्टी मोड भी। ठीक है, अगर इसी जगह पे मैं सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास एक लौती एक बीम जाती है लाइट की, और वो एक लाइट की बीम क्या करती है, डेस्टिनेशन तक लेके जाती है, बट इसमें जो डिस्टेंस होती है वो ज्यादा कवर होती है इन कंपैरिजन। सपोज मैं 10 Gbps के ट्रैफिक के लिए बोलूं तो 10 किलोमीटर तक का डेटा ये आराम से ट्रैवल करके लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल मोड में क्या हो गया, आपके पास सारा का सारा डेटा है वो एक सिंगल लाइट की बीम के थ्रू जा रहा है। मल्टी मोड में आपके पास एक साथ मल्टीपल बीम्स आ रही हैं। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है, सिंगल मोड बहुत ज्यादा दूरी तक आपका डेटा कैरी करके लेके जा सकता है बिना डैमेज हुए। मल्टी मोड में क्योंकि बहुत सारी बीम्स आ रही होती है, देयर इज अ स्मॉल चांस कि हो सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सारी की सारी बीम एक दूसरे से टकरा जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सिंगल मोड मल्टी मोड के केस में। आपको जो ये कवरिंग दिख रही है ग्रे कलर के, दिस इज योर ग्लास कोटिंग, से ग्लास क्लैडिंग। इसके बाहर क्या होता है, आपका ग्लास की लेयर होती है जिससे आपका डेटा इसके बाहर ना जाए। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे इफ यू सी हियर द डिफरेंस, मल्टी मोड की केस में जो आपकी ग्लास की जो कोर होती है वो क्या होती है, 50 माइक्रोमीटर की होती है। इन केस ऑफ सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, 9 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक है, तो आप कंपैरिजन देखो, यहाँ पे मल्टी मोड में क्या हो रहा है, आपकी मल्टीपल लिंक्स आ रही हैं। ठीक है, सिंगल मोड में केवल सिंगल एक लिंक जाएगी, बस सिंगल एक लाइट की बीम जाएगी।
तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। मल्टी मोड की केबल आपको थोड़ी सी ज्यादा थिक दिखेगी, जो कंप्लेंट सिंगल मोड नहीं की केबल की जो उससे केबल होगी तो थोड़ी सी ग्लास की जो कोटिंग होगी वो पतली सी होगी। तुम्हारा साइज केबल का दोनों का सेम होगा, बाहर से देखोगे तो फिजिकल साइज सेम दिखेगा, उसकी जो अंदर की ग्लास की कोर होती है वो थोड़ी सी पतली होती है। दोनों ही केसेस में अगर तुम नॉर्मल केस में अगर कंपैरिजन करोगे इसका, तो यू विल सी ये आपके लगभग बाल के जो बराबर होगा ये साइज, ठीक है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो आप एक मान सकते हो कि फाइबर ऑप्टिक केबल में लगभग आपके जो पतले से बाल होते हैं उसके कंपैरिजन, उसके लगभग सिमिलर साइज की एक केबल होती है जो ग्लास की कोर होती है, उससे आपका डेटा क्या हो रहा है, इधर से उधर ट्रांसमिट हो रहा होता है। एग्जाम्पल कि एग्जैक्टली आपका जो ये ऊपर कवरिंग होती है, उस कवरिंग के अंदर ग्लास की एक कोर है, उसके अंदर से डेटा सिंगल मोड में कैसे जा रहा है और मल्टी मोड में आपका मल्टीपल फॉर्म में जा रहा है। दिस इज एग्जैक्टली योर सबमरीन केबल्स। ये आपकी सबमरीन केबल्स होती हैं जो कि एग्जैक्टली आपका डेटा ट्रांसमिट करने के लिए काम में आती है। यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि फॉलो होते हैं। आपका जो एक नॉर्म होता है, मैंने बताया ना शॉर्ट हैंड नेम्स होते हैं हर एक के, वैसे यहाँ पे भी शॉर्ट हैंड नेम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1000 बेस एलएक्स, एलएक्स स्टैंड्स फॉर लॉन्ग रेंज, ठीक है। एसआर स्टैंड्स फॉर शॉर्ट रेंज, एलआर स्टैंड्स फॉर लॉन्ग रेंज, ईआर एक्सटेंडेड रेंज, ठीक है। ये IEEE स्टैंडर्ड है। IEEE ने इनके बारे में बताया कि भाई अगर मुझे ये वाला पर्टिकुलर स्पीड को यूज करना है तो क्या केबल यूज होगी, ठीक है। उस केबल्स में आपका जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो कौन सी स्पीड से होगा, लाइट की जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी एंड सो। यहाँ पे स्पीड हमको 1 Gbps तक की मिलेगी। मल्टी मोड और सिंगल मोड दोनों पे काम करेगा। 500 मीटर तक मल्टी मोड में काम लेके जाएगा डेटा को, और सिंगल मोड में 5 किलोमीटर तक लेके जा सकता है। अगर हम 802.3 AE को बात करें तो 10 Gbps तक का ट्रैफिक है। मल्टी मोड है मतलब 400 मीटर तक लेके जा सकता है, लैन वगैरह में काम आएगा। तो तुम नोटिस करोगे 400 मीटर तक की डिस्टेंस है, मोस्ट ऑफली आप एक लैन एरिया समझ सकते हो, बहुत बड़ी फैक्ट्री है आपकी, ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने तक लेके जाना है। आप एक सिंगल मल्टी मोड, सिंपल एक मल्टी मोड केबल ले जाके एक कोने से दूसरे कोने तक कनेक्टिविटी सारी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो अभी तुमको डेटा ट्रांसमिशन स्पीड 10 Gbps की मिल जाएगी। पर ये कि ये काम अगर तुम्हें ज्यादा डिस्टेंस के लिए करना है तो आपके पास क्या यूज करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग रेंज केबल यूज करनी पड़ेगी, सिंगल मोड वाली। सिंगल मोड वाली केबल आपके 10 किलोमीटर तक इसी डेटा को लेके जा सकती है। इसकी कॉस्ट होगी, इसके जो नेक्स्ट होंगे उसकी कंपैरिजन में, मल्टी मोड के कंपैरिजन में ज्यादा हाई होंगे। देयर इज अ 30 किलोमीटर की ऑल्सो रेंज जो कि आपको एक एक्सटेंडेड रेंज प्रोवाइड करती है। तो ये आपके कुछ एक इनफॉर्मल केबल के नेम हो गए एंड उनके इंटरफेस के स्टैंडर्ड्स हो गए। यस, काइंड ऑफ कैंपस एरिया नेटवर्क जहाँ पे आप मल्टीपल बिल्डिंग्स होती है उनके बीच में कनेक्टिविटी करानी होती है। तो जब भी आप फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि इट इज नॉट ऑलवेज लाइक सब चीजें फाइबर पे होती हैं। आपके और आपके जो भी वाईफाई राउटर वगैरह उनके बीच में आपके या केबल के थ्रू जो भी आप स्विच वगैरह होते हैं, वहां तक के आपके सारे के सारे सिग्नल इलेक्ट्रिक बेस्ड होते हैं। एंड देन उसके बाद में आपका जो इंटरनेट बेस्ड कनेक्टिविटी होती है जो कि आपका सबमरीन केबल के थ्रू हो रही होती है, ये लाइट वेव फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे भी आपके पास मल्टीपल रिपीटर होते हैं बीच में, मल्टीपल इंटरनेट के राउटर्स होते हैं बीच में, ये सारे के सारे डिवाइसेस होते हैं। उसके बाद जाके आपका सिग्नल वापस से लाइट से नॉर्मल कन्वर्ट होकर आपके पीसी पे जाता है। आपका पीसी एट द एंड क्या होता है, उसी तरह के डेटा से डील कर रहा होता है जो कि उसको समझ में आता है, मतलब लाइट बेस्ड सिग्नल, सॉरी इलेक्ट्रिक बेस्ड सिग्नल से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल केबल के फॉर्मेट है। आपको फाइबर ऑप्टिक केबल को देख के आप क्या कर सकते हो, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके ऊपर हमेशा उसकी जो जैकेट होगी, उसका जो कलर होगा वो डिफाइन करेगा कि वो कौन से टाइप की हमारे पास केबल है, ठीक है। अब मल्टी मोड में हमारे पास मल्टीपल फाइबर आती हैं, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5। अब डिपेंडिंग अपॉन द नीड, डिपेंडिंग अपॉन द एसएफपी, हम क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर ऑप केबल को चूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में लैंड में आपकी एक्वा केबल यूज होती है जो कि OM3, OM4 के एरिया में बिलोंग करती है। एज वेल एज सिंगल मोड की केबल में हमारे पास केवल एक ही केबल होती है, येलो कलर की। आपको जब भी येलो कलर की केबल दिखी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दिस इज सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। इस सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल में, चाहे मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल में, आपके हमेशा केबल में जो लाइट ट्रांसमिट हो रही होती है वो हमेशा एक वेवलेंथ के साथ आती है। वेवलेंथ मतलब प्रकाश की जो साइज है, लाइट की जो किरण का जो साइज है उसका साइज क्या है, तो साइज इज बेसिकली वेवलेंथ। कितने थिक बेसिकली आपकी जो लाइट की बीम है वो ट्रांसमिट हो रही है, ये आपका वेवलेंथ के अंदर कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टी मोड है, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड की केबल्स होती हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमने शायद अभी देखी थी वही है यहाँ पे अभी, ठीक है। अब बताओ मुझे, जितने लोगों के भी डाउट्स है, जितने लोगों को भी क्वेश्चन है, दे कैन रेज द हैंड्स, ठीक है, जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। गौरव का मुझे हैंड रेज देखा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। लास्ट स्लाइड, एक मिनट देना मुझे, स्लाइड फिर से प्ले करनी पड़ेगी।
Yes, I can. I guess we can start. Let's start with Gaurav. अच्छा, you may not have able to unmute. अभी गौरव ट्राई करो एक बार. नमस्कार सर. नमस्कार, बताइए. सर एक्चुअली मुझे एसएफपी के बारे में थोड़ा सा, आपने जो लास्ट में जो एसएफपी के बारे में बताया था उसमें मुझे थोड़ा सा एक डाउट है कि सर एसएफपी एक शॉर्ट रेंज भी आते हैं, एक लॉन्ग रेंज भी आते हैं. तो सर थोड़ा सा एसएफपी के बारे में बताएंगे कि जो स्पीड है वो एसएफपी के ऊपर डिपेंड करती है, केबल के ऊपर डिपेंड करेगी? Just give me a second, wait. भी वॉइस आ रही है गौरव? सर यस. तो वॉइस स्विच करनी थी. अभी हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे थे? हाँ, एसएफपी के. यस सर, एसएफपी के बारे में सर. एक्चुअली सर एसआर और एलआर जो होता है, जैसे एसएफपी पे होता है, मैंने देखा था, तो वो सर थोड़ा सा मुझे जानना था कि अगर हम केबल की स्पीड पे डिपेंड करता है या फिर हम एसआर और एलआर एसएफपी लगाएंगे उस पर डिपेंड करता है स्पीड का? ओके, गुड पॉइंट. एक्चुअली आपका जो सारा का सारा जो कम्युनिकेशन है, दैट इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ एसएफपी दैट यू आर यूजिंग. लेट मी एक्सप्लेन यू. ठीक है, हम इंटेल के एक किसी भी निक की बात करते हैं, 710 X710, राइट? X710 इंटेल बेसिकली आपका एक तरह से 5 मॉड्यूल है. इसको एनआईसी भी बोलते हैं, सर्वर वगैरह में यूज होता है. और इसके थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर निक सपोर्ट बोथ ऑफ द फॉर्मेट्स, लाइक आपका शॉर्ट रेंज, आपका लॉन्ग रेंज, दोनों को ही सपोर्ट करता है. ठीक है, तो शॉर्ट रेंज के केस में इसको अलग एसएफपीस की रिक्वायरमेंट होती है, लॉन्ग रेंज के केस में इसको अलग एसएफपीस की रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर मैं इंटेल की वेबसाइट खोलूं, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे बस यहाँ पे जाके वेरीफाई करना है कि व्हाट काइंड ऑफ एसएफपी मॉड्यूल दैट. तो अगर मैं X710 की यूज थी, बहुत सारे हमारे पास, मैं सिंपल से ये वाला ओपन करता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे कंपैटिबल प्रोडक्ट पे जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो सर्वर की मदरबोर्ड की बात कर रहा है, सिंपल लिखते हैं इंटेल X710 ठीक है, कंपैटिबल एसएफपी मॉड्यूल्स बैक स्टेज खुल गया. इसे ओपन करते हैं. यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे एक उनका कंपैटिबिलिटी टूल होता है. क्लिक है, इट विल ओपन अ पेज जो कि एक इंटेल का एक पेज है, जो कि इसके थ्रू क्या करते हैं, कंपैटिबिलिटी मेजर करते हैं कि डिवाइसेस की कंपैटिबिलिटी कैसी है. अभी मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट में सिलेक्ट करना है, मुझे इंटेल के इथरनेट की बात करनी है, हमारे पास 700 सीरीज की बात करनी है. तो ये मैं स्पेसिफिकली एक एग्जांपल ले रहा है 710. इसके बाद इंटेल के बहुत सारे नेक्स्ट है जो कि आप देख सकते हो अपने नीड के ऊपर. तो यहाँ पे मेरे पास डैक केबल सपोर्ट करती है, इसको एलआर ऑप्टिक मॉड्यूल सपोर्ट करते हैं और एसआर ऑप्टिक मॉड्यूल सपोर्ट करते हैं. अगर मैं डैक केबल पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये सारी की सारी डैक केबल्स हैं जिनके ये प्रोडक्ट कोड है. इस प्रोडक्ट कोड को मैं सर्च करूंगा, मुझे डैक केबल दिख जाएगी. ये केबल अभी क्या है, एंड ऑफ लाइफ हो चुकी है, मतलब इसको अब आप यूज नहीं कर सकते. इसके ऊपर अगर कोई इशू आया, उसमें कोई बग आया, तो आपको कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये एक डैक केबल आप यूज कर सकते हो. लॉन्ग रेंज के लिए आपके पास 2 एसएफपी है, एक तो ये वाला प्रोडक्ट कोड है और एक ये प्रोडक्ट कोड है. ठीक है, आप इनको सिंपल जाके गूगल पे सर्च करोगे, दिस वन, सिंपल जाके आपको गूगल पे लिखना है इंटेल एसएफपी.
तो ये आपको एसएफपी मॉड्यूल का डायरेक्टली लिंक दे देगा कि एसएफपी मॉड्यूल आप यहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। अब ये एसएफपी मॉड्यूल की जो कंपैटिबिलिटी वो आपको यहाँ पे दिखेगी कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 10 किलोमीटर। ठीक है, डेटा रेट आपका 1.25 जीबीपीएस से 10 जीबीपीएस तक के बीच में हो सकता है। स्टैंडर्ड आपका ये उतना होना चाहिए। 1310 नैनोमीटर की आपकी जो वेवलेंथ है उसको सपोर्ट करेगा, और ये सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए काम करेगा। मतलब आपके सर जो केबल लगेगी वो येलो वाली हाँ सॉरी सर, एक चीज, एक और सवाल था सर इसमें कि सर कोई प्रोडक्ट में स्पेसिफिक एसएफपी मॉड्यूल्स आते हैं या फिर कोई भी ऐसे कंपेटेबल भी हम यूज कर सकते ऐसे हैं? कंपैटिबिलिटी यूज नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके जो कंपैटिबिलिटी मॉड्यूल्स होते हैं उनकी लिस्ट आपको प्रोडक्ट के साथ ही मिलती है। अगर नहीं मिल रही, यू कैन चेक एंड वेरीफाई कि उनमें से कौन सा सपोर्टेड है। अगर सपोर्टेड नहीं यूज करोगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अपने ही आते हैं, आप इसे इस नहीं आते तरीके हैं, से समझिए। ओके, डिवाइस स्पेसिफिक आते होंगे। हाँ, बट डिवाइस और पे मतलब एक तरीके से समझो कि जैसे सिस्को है, ठीक है, और इंटेल है, इनके ज्यादातर बनते हैं, तो ज्यादातर डिवाइस इनके सपोर्ट करते हैं। बट कुछ डिवाइस ऐसी हैं जो इंटेल के सपोर्ट नहीं करते, कुछ डिवाइस ऐसी है जो सिस्को के सपोर्ट नहीं करते हैं। इस तरीके से और और सर इसमें एक एसएफपी और ये ट्रांसीवर में क्या सर डिफरेंस होता है सर? दोनों सेम चीज है। ट्रांससीवर से एक कीवर्ड है बस, ठीक है। ट्रांससीवर के थ्रू क्या करते हो, दो वहाँ पे आपके लाइट के मॉड्यूल होते हैं, राइट। एक होता है जिसमें सेंड होता है, एक से रिसीव होता है। तो एक तरीके से ये जो मॉड्यूल हो गया, इसके थ्रू आप डेटा सेंड भी कर रहे हो, रिसीव भी कर रहे हो, इसलिए इसका नाम हो गया ट्रांस रिसीवर। मतलब ट्रांसमिट करने के लिए, रिसीव करने के, दोनों के लिए यूज है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे मिल जाएगी हर एक मॉड्यूल की। ये 1000 बेस की स्पीड के साथ आते हैं, और एसएक्स मतलब शॉर्ट रेंज को सपोर्ट करते हैं, 1 जीबी के मॉड्यूल्स है। और ये लॉन्ग शॉर्ट रेंज के लिए, लॉन्ग रेंज पे जाओगे तो 10 जीबी की स्पीड आपको कसम मिलेगी मॉड्यूल्स। और एसएफपी सर इथरनेट वाले भी आते हैं ना सर? हाँ, वो बेसिकली कन्वर्टर होता है, इसको आप कन्वर्टर converter बोल सकते हो। ठीक है, यू कैन कॉल इट एसएफपी टू नहीं, उसमें सर जैसे फाइबर अभी इसमें सर फाइबर केबल लगने के लिए स्लॉट होता है, वो एसएफपी में सर लैन वो इथरनेट वाला पोर्ट भी हाँ, होता है उसमें एसएफपी में। आपको बैक साइड पे एसएफपी टू साइड में या इथरनेट एसएफपी आपको समटाइम्स वो बोल देते हैं। तो आपको बैक साइड पे तो फाइबर के पोर्ट पे लग जाएगा, बट फ्रंट पे आपको हमेशा एक ऐसा इथरनेट का पोर्ट दिखेगा। ठीक है, बट इसमें आप कैट समथिंग कैट 6 का मॉडल है, मतलब 1000 एमबीपीएस तक की स्पीड, 10 जीबीपीएस तक की स्पीड को सपोर्ट करेगा। तो ये कन्वर्टर बेसिकली कहलाते हैं। आपका फाइबर पे जाके लग जाएगा, फाइबर वाले पोर्ट पे, और आपका इथरनेट के वो में आपको कन्वर्टर देगा। गॉट इट। ठीक है, आनंद साइज क्विकली थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। हेलो। यस आनंद, क्विकली। हाँ सर, मुझे ये पूछना है कि जैसे सिंगल मल्टी बोर्ड फाइबर केबल में ऐसा है कि मतलब सिंगल बीम ऑफ लाइट होता है ना, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, मतलब। और मल्टीपल मोड फाइबर केबल मतलब शॉर्ट डिस्टेंस। मल्टीपल लाइट के बीम्स होंगी, बट वो शॉर्ट डिस्टेंस तक जाएंगी। अच्छा, और डीएसी का मतलब डायरेक्ट अटैच केबल, वो किस काम के लिए आता है? डायरेक्ट केबल ऐसी, अच्छा देखो, जो मैंने केबल तुम्हें दिखाई थी, ठीक है, उसमें क्या होता है जी। कि आपको एसएफपी मॉडल दोनों साइड पे लगाने पड़ेंगे, मतलब इधर भी और उधर भी। हाँ, बट जो डायरेक्ट केबल होती है उसमें एसएफपी मॉडल पहले से ही लगे होते हैं, तो आपको उसमें अलग से एसएफपी मॉडल दोनों साइड पे लगाना है। आपको एसएफपी मॉडल केबल के साथ ही मिलता है। बट इन केस ऑफ नॉर्मल केबल, आपको यहाँ पे देखोगे ना, आपको केबल में पोर्ट एसएफपी मॉड्यूल नहीं मिल रहा है। एसएफपी मॉड्यूल इधर भी उधर भी लगाना पड़ेगा डिवाइस के ऊपर। पर यहाँ पे देखो, आपका केबल के अंदर ही क्या है, एसएफपी मॉड्यूल इंक्लूडेड होता है। इसको बोलते हैं डैक केबल। हाँ दीपक। अच्छा, मतलब वो हाँ। बीम ऑफ लाइट ट्रांसमिट करता है, मतलब बैक केबल। सारा काम सही है, सेम है, बट यहाँ पे एसएफपी मॉड्यूल तुम्हें इंटीग्रेटेड मिल रहा है, इसमें इंटीग्रेटेड नहीं मिलता, बस इतना सा डिफरेंस है। और मतलब कैसे, शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस कैसे है, मतलब? बेटा देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा है, एमएमएफ मतलब अच्छा, ठीक है। मल्टी मोड मतलब शॉर्ट रेंज। हाँ तो 4 ठीक है। 3 है 4 मनीष, हाँ भाई ये 3325 है, बाकी बिल बताओ मास्टर। हेलो। वो तो इनके पास यस मनीष। रोहित के नाम और सर एक्चुअली मेरा एक क्वेरी ये है कि सर ये जो मल्टी मोड में जो सिग्नल जा रहे हैं लाइट के रूप में, क्या सर ये भी कोलाइड होते हैं या फिर ये नहीं होते? कोलिजन जैसे जो हम कहते हैं। नहीं, कोलिजन यहाँ पे होता नहीं है, क्योंकि आप किस एंगल से बेचते हो, ताकि वो कोलिजन से पहले, कोलिजन पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता, हो सकता है, बट
उससे पहले ही क्या करते हैं, सिग्नल को डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं या किसी दूसरी डिवाइस के थ्रू रिपीट कर देते हैं उनको। जैसे कि अपने एक डायग्राम में देखा कि जहाँ पे सारे के सारे सिग्नल एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो क्या उस वहाँ पे उस केस में वो नहीं 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 नहीं, ये दिस इज हाँ द ये 2D वाले मॉडल, दिस इज द 2D मॉडल। ओके हम पहली वाली लाइट को पहले भेजेंगे, फिर दूसरे को भेजेंगे, फिर तीसरे को, चौथे को, पांचवें, तो सब जब आएंगे तो यहीं पे ही, हाँ बट उसमें क्या होगा, डिले होगा। तो पहले वाली निकल जाएगी, उसके बाद दूसरी वाली आएगी, फिर तीसरी वाली, फिर चौथी वाली आएगी। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे सारे के सारे आएंगे बट वो टकराएंगे नहीं एक दूसरे से, एट द सेम टाइम नहीं आएंगे सब एक साथ, ये मतलब होता है उसका। ओके। और ठीक है, एक और चीज दैट्स द है रीजन कि वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट रेंज के लिए रखा गया, नॉट लॉन्ग रेंज। ओके। और एक और क्वेश्चन है, जैसे कि सर इसमें कोर मैंने काफी सुना है, कोर कहते हैं कि कितने कोर की केबल है सर, ये कोर क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप हाँ, तो इलेबोरेट ये कर। कोर, ये जैसे मैंने अभी यही बताया ना, यहाँ पे कोर जो होती है आपकी, ये जो मेन नली जो होती है ना पाइप की, ये दिस इज मेन योर कोर। ठीक है, अब होता क्या है बेसिकली कि जब आप डेटा को ट्रांसमिट करते हो तो इस कोर के थ्रू करते हो। अब बचे आप सपोज सिंगल सिंगल केबल यूज करनी, एक केबल यहाँ कनेक्ट, एक केबल यहाँ कनेक्ट करनी है, तो आपको मुझे उसमें सिंगल कोर या डबल कोर की जरूरत होगी, एक डेटा ट्रांसमिट करें, एक से रिसीव करेंगे। बट कभी कभी हमें क्या होता है, हमें कन्वर्ट करना होता है, हमें डेटा को रिसीव एक ही केबल के थ्रू डेटा सेंड और रिसीव दोनों करना होता है। तो उस केस में क्या होता है, हम मल्टीपल कोर को एक साथ लेके आते हैं एक सिंगल केबल के अंदर। तो वहां पे क्या होता है, ऐसी जो पत्ती बदली कांच की ट्यूब होती है, वो एक साथ मल्टीपल ट्रैवल करती है एक केबल के अंदर, तो वो आपका मल्टी कोर या मल्टी कोर आपके एक सिंगल केबल के अंदर लाई करते हैं। तो वहां पे क्या होता है आपका, जैसे आपको डिवाइडेशन करना है, ठीक है, डिवीजन करना है, या आपको स्पीड डिवाइड करनी है। आपके पास एक केबल है, वो 40 Gbps की है, 40 Gbps की केबल है, उसको क्या करना है, 10 में डिवाइड करना है, तो आपका क्या होगा, वो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो एक साइड तो आपका जो पोर्ट रहेगा वो 40 Gbps का रहेगा, दूसरी साइड 10G 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 के 4 पोर्ट रहेंगे। तो एक तरीके से आपने 4 कोर को एक में कन्वर्ट कर दिया। समझे? तो इसमें क्या होता है, आपका डिवाइडेशन होता है एक तरीके से, आपकी जो मेन केबल होती है उससे आप अलग अलग कोर को अलग अलग जगह पे डिवाइड कर सकते हो, वो सारी की सारी सिंगल केबल के अंदर बाइंड होके आती है। ओके सर। ठीक है, बड़े आर्किटेक्चर में ज्यादातर यूज होते हैं, सिंगल आर्किटेक्चर में आपको वो सारे केसेस में अगर आप प्लान में जाते हो तो आपको एक सिंगल केबल मिलेगी, नॉट दस मल्टी कोर। ओके। ओके, सो who is next? Stuti, please go ahead. Hello, good evening, sir. Good evening. Sir, my question is that fiber optics cable work on the concept of reflection or refraction? रिफ्रैक्शन पे काम करता है। रिफ्रैक्शन का एक टॉपिक है, इफ यू रिमेम्बर, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। Yes, sir. तो उसमें क्या होता है कि वो वाला कॉन्सेप्ट काम में आता है, बट वो रिफ्रैक्शन का होता है, नॉट रिफ्लेक्शन। तो वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, बट ये कॉन्सेप्ट आपका रिफ्रैक्शन का है। Okay, sir. All right. Thank you, sir. सत्य। यस, नमस्कार। सर, ये पूछना था कि जैसे अपना डेटा जो ट्रेवल करता है लाइट की फॉर्म में और इलेक्ट्रिक फॉर्म में, इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है सर, और किन केबल में कौन सा डेटा ट्रेवल करता है? फिर से बोलना एक बार, फिर से मैं समझ नहीं पाया। सर, जो अपना ये डेटा ट्रांसफर होता है तो 2 फॉर्म्स में होता है ना, एक लाइट फॉर्म में और एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। करेक्ट। तो सर, ये किस केबल में कौन सा डेटा ट्रेवल अभी करेगा? जो आपकी मैंने 2 टाइप की आपको केबल आई, एक होती है कॉपर बेस्ड केबल, ठीक है, एक होती है आपकी, जैसे मैंने बताया ना, ग्लास बेस्ड केबल, एक ग्लास के कोर की आती है, ठीक है, जिनको हम बेसिकली फाइबर ऑप्टिक बोलते हैं। तो आपकी जो कॉपर केबल्स होंगी, चाहे आपकी वो कोएक्सियल केबल होगी या फिर यूटीपी केबल होगी, एसटीपी केबल होगी, उनमें हमेशा डाटा इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में फॉरवर्ड होगा। फाइबर ऑप्टिक केबल हमेशा वो लाइट की फॉर्म में क्या होगा, ट्रांसमिट होगा डेटा हमेशा। दिस इज द डिफरेंस। कोई भी केबल अगर आपके कॉपर बेस पे यूज हुई है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में डेटा ट्रैवल हो रहा है, और कोई भी केबल अगर फाइबर ऑप्टिक है या फिर आपकी ग्लास की कोर को यूज कर रहा है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, वहाँ पे लाइट फॉर्म में होगा। सर, फॉर्म करने का लाइट फॉर्म और इलेक्ट्रिक फॉर्म में मतलब स्पीड से रिलेटेड है? नहीं, लाइट फॉर्म और इलेक्ट्रिक फॉर्म से मेरा डेटा सिग्नल ट्रांसमिट करने का तरीका है। जैसे अभी आप मेरे को हेलो बोलते हो, तो हेलो आप जैसे बोलोगे, आपको पता है हेलो बेसिकली जब भी आप उसे बोलोगे तो क्या होगा, आपके क्या होता है, गले से क्या होता है, कुछ वाइब्रेशन जनरेट होता है।
वाइब्रेशन बेसिकली क्या होता है, मेरी साइड आते हैं, मेरे कानों में आते हैं, मेरे कानों में जो हड्डियां हैं कुछ, उनमें वाइब्रेशन होता है, हड्डी नहीं होते हैं, हड्डियां होती है बस एक तरीके से, ठीक है। उन हड्डियों में जैसे वाइब्रेशन होता है तो मेरे माइंड को पता चलता है कि आप हेलो बोल रहे हो। द सेम वे यहाँ पे हमें जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो मीडियम मिलता है, वो मीडियम क्या है, ये मान लो ग्लास की कोर है। अब इसके अंदर से मैं लाइट की फॉर्म में डेटा को ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं लाइट के कुछ सिग्नल भेज रहा हूँ, मैंने 2 बार लाइट ब्लिंक की, सामने वाले को 2 बार लाइट ब्लिंक करने से पता चल रहा है कि भाई सामने वाले ने 1-1 भेजा है, ठीक है। और अगर मुझे 0-0 भेजना है तो मैं 2 बार लाइट नहीं ब्लिंक करूंगा, तो सामने वाले को क्या रिसीव होगा, लाइट रिसीव नहीं होगी, तो सामने वाले क्या समझेगा, 0-0। लाइट ऑन करना, ऑफ करना, ये बेसिक पैटर्न है। 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पैटर्न ध्यान रखना है, ये आपके हर तरह के मीडिया में काम आता है। आपके अगर वायरलेस की बात करो, वायरलेस के केस में भी सेम इसी तरीके से डेटा क्या होता है, ट्रैवल करता है। कितना समय हो गया पेमेंट सर लाइट में और इलेक्ट्रिक में दोनों में यही पैटर्न चलता है। वेबसाइटल को किए ना पैटर्न यही होता है, बट डिफरेंस होता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी के केस में डिपेंडिंग अपॉन द केबल, आपका हो सकता है कि कभी आपका हाई वोल्टेज का एक सिग्नल चला जाए तो उसको हम 1 कंसिडर कर रहे हैं, कभी आपका लो वोल्टेज का सिग्नल चला गया उसको हम 0 कंसिडर कर रहे हैं, है ना। तो कभी कभी हमने डिफरेंट तरीके से काम किया, डिपेंडिंग ऑन द केबल, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी क्या यूज हो रही है, इस पे डिपेंड करता है क्या फ्रीक्वेंसी पे वो डिवाइस काम कर रही है। ओके मतलब मोरलेस काम करने का तरीका इसी तरीके से कि आपको एक साइड लाइट जलानी है, फिर दूसरी साइड बुझानी है, तो उससे चलाओगे तो 1 समझा जाएगा, नहीं जलाओगे तो 0 समझा जाएगा। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट सिमिलर है, सेम है इसी तरीके से। बट जब आप उसी में और डीप में जाते हो तो आपको और अच्छे समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, मल्टीपल लाइट की बीम्स होती हैं, सबसे अलग अलग बातें होती हैं। ठीक है सत्य, ओके रोहित। सर, ओके थैंक यू। सर हेलो। यस सर ये ऑटो नेगोशिएशन फीचर मतलब ये मतलब कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस में अप्लाई कर सकते हैं, राइट? ये अभी हम आगे पढ़ेंगे आनंद अभी आगे हम पढ़ेंगे, जब हम स्विचेस स्टार्ट करेंगे ना, आई विल टेल यू दिस अबाउट दिस नेगोशिएशन। ये स्पीड और डुप्लेसिटी के लिए नेगोशिएशन करता है हर एक डिवाइस, तो हम आगे इसको भी डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, जस्ट वेट हो तुम। और रोहित थोड़ा जल्दी से स्टार्ट कर दें। हेलो सर इसमें वो डेटा लॉस होने का रहता है, जिसमें वो कोएक्सल केबल में आपने बताया था ना कि रिपीटेड यूज होता है, तो इसमें सीधा ही जाता है या उसमें भी कुछ ऐसा यूज होता आफ्टर 10 किलोमीटर आफ्टर सर्टेन लिमिट आपको रिपीटर यूज करना पड़ेगा। है? फाइबर ऑप्टिक में भी? यस, फाइबर ऑप्टिक 10 किलोमीटर की रेंज है ना, उसके बाद आपको तो रिपीटर यूज करना पड़ेगा ना। ओके सर, यही पूछ। इवन इन द सबमरीन केबल आल्सो रिपीटर आर बीइंग यूज्ड। ओके सर। चंदर हेलो। यस सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो कैडेट ग्लास और ये बता रहे हैं आप इसमें कोर ग्लास में, इसमें जो जाता है सर फ्लो, ये थोड़ा सा समझ में दोबारा रिपीट कर दें। हाँ हाँ एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, आई विल रिपीट द अगेन, जहां पे मुझे डाउट हो बताना। जब तक सिर्फ समझो ये कि आपके पास एक सोर्स है, एक सोर्स एरिया, एक डेस्टिनेशन एरिया। अब इस सोर्स एरिया पे आपके पास एक केबल ऐसी है जिसके एक साइड पे आपकी एलईडी नाम की कोई भी डिवाइस होती है जो कि लाइट जला सकती है, लाइट एमिट कर सकती है। दूसरी साइड पे हमेशा एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि लाइट को सेंस करती है, वोल्टेटिक सेल एग्जांपल। इसके अलावा कोई और डिवाइस भी यूज हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग कि यही यूज होती है। बट एक साइड से आप डेटा भेजोगे लाइट की फॉर्म में, इस लाइट को जला के मल्टीपल एंगल्स पे आप डेटा को ट्रांसमिट करोगे, और दूसरी साइड पे वही डेटा मल्टीपल एंगल्स पे रिसीव किया जाएगा, उसके थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल फोटोइलेक्ट्रिक सेल भी हो सकते हैं, ये कुड बी पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी आर यूजिंग। तो आपका एक यहाँ पे रिसीव हुआ तो ये 1 कंसिडर करो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ऐसे करके भी क्या कर सकते हैं, डेटा को रिसीव और ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो देयर इज द मल्टीपल वे, ठीक है। ट्रांसमिट रिसीव करने के लिए समटाइम्स आप सिंगल केबल का यूज करते हो, समटाइम्स डिफरेंट केबल का यूज करते हो, डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी दैट यू आर यूजिंग, ठीक है। सारा का सारा डेटा आपका ग्लास की स्लाइडिंग मेन जो आपकी कोर है इसके थ्रू जाता है। स्लाइडिंग इसलिए होती है ताकि डेटा आपका इस कार की कांच की कोर को पार करके बाहर ना चला जाए। तो ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा कंटेंट होता है जिसके थ्रू आपका लाइट पास थ्रू नहीं हो सकता, ऐसा एक तरीके से मटेरियल होता है। आपके सारा का सारा डेटा इसके कोर के थ्रू ही ट्रांसमिट द मेन कोर से, ठीक है।
आई विल ट्राई ओके कि सर, मैं एक चीज इसके और ना पूछना था सर, जैसे ये फाइबर केबल होता है सर, एक बार हमारी कंपनी में क्या हुआ था, अभी आईएसपी लगाया, तो उन्होंने जो दोनों के बारे में ट्रांसफर किया, तो उसमें कुछ केबल का था कि केबल मुड़ गई, तो उससे क्या सर जनरेशन लॉस, तो ऐसे केस में कुछ ऐसा होता है कि सर केबल मुड़ जाए या कुछ हो जाए तो वो डाटा फ्लो का कुछ इन जनरल डिस्टर्बेंस तो होता नहीं है? होता है, क्योंकि ये जो इतने एंगल तो ये हैंडल कर सकता है, बट अभी आप उसको 90 डिग्री या 180 डिग्री मोड़ दोगे या पूरा पूरा एकदम नहीं है टेबल ही टेढ़ी कर दोगे, तो उस केस में सर्टेन केस पॉसिबल है। मतलब इनको थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ता है। एट द एंड यहाँ पे ग्लास की ही सारी चीजें हैं, ठीक है। ओके, इसका मतलब ये है कि गिलास अगर ब्रेक हो जाएगा तो वो लॉस हो सकता है। यस, तो आप उसे पूरा टेढ़ा मेढ़ा कर दोगे तो देयर इज अ पॉइंट कि आपका वो खराब होने के चांसेस है। सर एक क्वेश्चन और था सर, वो एस अभी जो बताया था ना, ट्रांस रिसीवर और एसएपी, वो थोड़ा सा पूछना था, तो उसको सर हम जब लगाते हैं पिन पे पीछे की तरफ, बहुत सी बार क्या होता है, जब फाइबर केबल ऊपर से तो प्रॉपर लगा दी, वो पीछे की तरफ बहुत सी बार अगर पिन अप नहीं करते तो उसको लगा के दोबारा क्लीन करके हम दोबारा लगाते हैं तो वो प्रॉपर चलता है, या कुछ उस पर लिक्विड लगाते हैं, तो सर वो क्या है प्रोसेस, उसको थोड़ा सा। नहीं नहीं, एक बार फिर से रिपीट करना। सर एसएपी जो अभी बताए थे जिसको फाइबर पर लगाते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं सर, एसपी एसएपी बोलते हैं ना? एसएफपी, राइट। एसएफई। तो सर उस पे क्या होता है, बहुत सी बार क्या होता है, जैसे अभी हमने टाटा की अभी लगाई तो वो बैक में पीछे लग नहीं पा रही थी प्रॉपर, उसको लगा करके उन्होंने कुछ केमिकल लगा के दोबारा से प्लग इन किया तो उसको प्रॉपर आ गई, तो सर वो क्या एसएपी के वजह से होता है, या जिस इक्विपमेंट में लगा रहे नहीं हैं नहीं mix में नहीं, उसमें? ये कहाँ पे उन्होंने ऐड किया, कुछ थोड़ा बैकग्राउंड दोगे मुझे एक बार। सर ये मक्स टाटा का मक्स था और बाहर से फाइबर केबल आई थी, उसको लगा के मक्स के अंदर इंसर्ट मक्स थोड़ा एक डिफरेंट डिवाइस होते हैं कंपेरेटिव नॉर्मल डिवाइस जिस पर आप डील करने वाले हैं। मक्स बेसिकली क्या करता है, मल्टीपल अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को कंबाइन करके भेजने का एक मैकेनिज्म है, ताकि रिसीवर साइड पे आप उन्हीं मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को रिसीव करो और उनको सेपरेट आउट करो। वहाँ पे थोड़ा सा काम करने का तरीका डिफरेंट होगा, हो सकता है कि वहाँ पे उन्होंने कुछ अलग तरह के एसएफपी या क्यूएसएफपी यूज किए, तो दैट कैन बी पॉसिबल। ओके ओके ओके। तो इस सर एसएपी भी अलग अलग होती है? यस, एसएफपी क्यूएसएफपी अलग अलग एसएफपीज होती है। आई विल ट्राई टू कवर एक अलग से क्लास ऑन दिस फाइबर पोर्ट्स, ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा सा उसमें और क्लैरिटी मिल सकता है, और वो थोड़ा सा आगे ही है। ठीक है, ठीक सर, ओके सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। दो हैंडल्स भी दिख रहे हैं, राम प्लीज। सर यस सर, डायरेक्ट अटैच केबल को ही स्टैक केबल भी बोलते हैं क्या? समटाइम्स कह सकते हो, यस। ठीक है सर, बस। अच्छा, संतोष। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज हमारे पास एक स्विच है, तो उस पे हम क्या मल्टीपल एसएपी यूज कर सकते हैं, लाइक एक मल्टी मोड के लिए और एक सिंगल मोड के लिए? एक पोर्ट पे आपका एक ही एसएफपी लगेगा, चाहे वो सिंगल मोड का मल्टी मोड का हो, बट डिपेंडिंग अपॉन द हमारा डिपेंडिंग अपॉन द सपोर्टिंग, समझो पहले सपोज आपके ए बिल्डिंग से स्विच बी सपोज सर ए बिल्डिंग से बी बिल्डिंग में कनेक्शन गया फाइबर से, वो मल्टी मोड से गया, बी से सी में एक और जाना है उसी स्विच से, लेकिन उसको हम सिंगल मोड में रखना चाहते हैं, ये पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल है, आपको एसएफपी डिफरेंट यूज करनी पड़ेगी। ओके शशि, गुड आउट। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बोले सर, सिंगल मोड और मल्टी मोड में सिंगल मोड 10 किलोमीटर तक डाटा रिसीव कर सकता है और मल्टी मोड मात्र 500 मीटर ही कर सकता है क्या सर? यस, ये अलग अलग एसएफपीज में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन मोड ही आ रहा तो 500 मीटर से अगर थोड़ा सा अगर ज्यादा हो जाए या 510 हो जाए तो क्या वो काम करना बंद कर देगा? यस। अच्छा, और इसमें जो लाइट मारते हैं सर, वो मल्टी लाइट किसे मार सकते हैं, मतलब नहीं समझ पाया सर। सिंगल मोड से एक लेजर लाइट सिंगल मोड से एक लेजर लाइट मारे तो वो सिंगल मोड में वो काम किया, मतलब एक मल्टी मोड में मल्टीपल एलईडीज आप अलग अलग एंगल पे सेट करोगे जो कि लाइट से एमिट करेंगी। तो केबल तो एक ही रहता ना सर? हाँ, केबल एक ही रहता है, तो उसी में 4-5 एलईडी वगैरह मार सकते हैं क्या, ऐसा कुछ? यस, साइज डिफरेंट होता है ना, इसलिए अलग अलग एंगल पे आप एलईडीज को ट्रांसमिट करते हो। अच्छा ठीक है, एक और टॉपिक कवर करेंगे इस पे, तो अगर कुछ डाउट होगा तो उस टाइम में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।